वो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती ताकि वो दोनों आपस में घुल मिल सके। लेकिन अनाया उसे अनपढ़ और गंवार कहकर उसका मजाक बनाती थी। और फिर एक रात जब सब लोग सो रहे थे, अनाया दीदी कहाँ जा रही हो, वो भी इतनी रात को? तुमसे मतलब? और सुनो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, मेरी एक फ्रेंड के घर पार्टी है, वहीं जा रही हूँ, सुबह तक आ जाऊंगी। अनाया तो चली गई, लेकिन शालिनी को उसकी फिक्र हो रही थी। फिर करीब 3-4 घंटों के बाद जब अनाया घर लौटी तो उसने देखा कि शालिनी वहीं सोफे पर बैठकर उसका इंतजार कर रही थी। तुम सोई नहीं अभी तक? मैं आपका इंतजार कर रही थी, आपकी फिक्र हो रही थी, अब आपको सही सलामत देख लिया तो चैन आ गया। हाँ हाँ ठीक है, पर इस बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, अब जाओ सो जाओ। इस बार अनाया की आवाज में वो बदतमीजी नहीं थी और ना ही वो अपमान था। उसकी बात सुनकर शालिनी वहां से चली गई। उस दिन के बाद से अनाया ने शालिनी को गंवार और अनपढ़ कहना बंद कर दिया। अब तो शालिनी अनाया का और भी ख्याल रखने लगी। लेकिन फिर एक रात जब सब लोग सो रहे थे, भाभी भाभी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो भाभी। अरे अनाया दीदी, पर हुआ क्या? मुझे बचा लो भाभी, मैंने वो जानबूझकर नहीं किया, वो गलती से। पर हुआ क्या? मैंने पब में ज्यादा ही ड्रिंक कर ली और फिर मेरे एक फ्रेंड की पिस्टल लेकर मैं डांस करने लगी। पता नहीं उसमें से कब गोली चल गई और वहां बैठे एक आदमी को लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। वो आदमी मर गया भाभी। अब मुझे पुलिस पकड़ लेगी, मुझे फांसी हो जाएगी। मुझे बचा लो भाभी, कुछ भी करो प्लीज, मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद सुधर जाऊंगी, कोई गलत काम नहीं करूंगी, बस इस बार मुझे बचा लो भाभी। ये सब सुनकर शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी अचानक उसने अनाया के हाथ से वो पिस्टल ली और अपने दुपट्टे से उसे अच्छी तरह पोंछा और फिर उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो भाभी? आपने कुछ नहीं किया अनाया दीदी, आप चुपचाप जाकर सो जाओ और जब कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं तो रात भर घर में ही नहीं थी। इतना कहकर शालिनी वो पिस्टल लेकर घर से बाहर चली गई। अनाया को सब समझ आ गया था, पर उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शालिनी को रोक सके। उधर शालिनी आंखों में आंसू लिए बस चलती जा रही थी। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम रही थी और कुछ देर बाद वो पुलिस थाने पहुंच गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं सरेंडर करने आई हूँ, मुझसे खून हो गया है। क्या? तो पहले तुम ये पिस्टल नीचे रखो। शालिनी ने पुलिस के सामने वो जुर्म कबूल किया जो उसने किया ही नहीं था। वो सिर्फ अपने परिवार और अपनी ननद को बचाना चाहती थी। जैसे ही उसने अपना और आकाश का नाम इंस्पेक्टर गौरव को बताया तो वो हैरान रह गया। शाम को इंस्पेक्टर गौरव आकाश को अपने साथ थाने लेकर पहुंचा। भाभी, आपको नजरें झुकाने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं कि आप बेकसूर है। नहीं, मैं ही कातिल हूँ, मुझसे ही गोली चली थी। बस करिए भाभी, आकाश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। जैसे मैंने उसे आपके सरेंडर की बात बताई वो फौरन मेरे घर आया था और उसने